दोस्तों, आदर भाव से आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। यह विषय भारतवर्ष में बेहद प्रचलित है। कारण यह है कि जीवन में हर व्यक्ति को कभी न कभी आवश्यक प्रेरणा की ज़रूरत रहती है। हालांकि वह अपने नज़रों से तलाश करेंगे तो पाएंगे कि यह प्रेरणा उनके आसपास ही पहरा दे रही है, परंतु मनुष्य का दिमाग उस गति से सोच नहीं पाता। इसीलिए व्यक्तियों को कहानी का मार्ग ही उत्तम लगता है। इसीलिए आप सभी हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आइए आपको बढ़िया कहानी सुनाते हैं। कहानी का शीर्षक है दो भाइयों की युक्ति। तो चलिए कहानी की तरफ चलते हैं। शहर के बीच में एक महल स्वरूप एक परिवार का घर था। वह परिवार पूरे मोहल्ले में एक पूर्ण शहर में काफ़ी रुतबे वाला था। कहने का पर्याय यह है कि यह परिवार शहर का सबसे अमीर घराने से ताल्लुक़ रखता था। इस परिवार में 4 लोग एक साथ रहते थे, एक पुरुष, एक महिला एवं 2 बच्चे। एक दिवस शहर में किसी शादी के फंक्शन को अटेंड करने के लिए पूरे परिवार को न्योता मिला, परंतु दोनों बच्चे पार्टी में जाने के लिए इच्छुक नहीं थे। उन्हें जानकर अपने झूठी बीमारी का बहाना मारा और पार्टी में न जाने की गुहार करी। दोनों पत्नी ने अपने बच्चों की मांग को कबूल किया, लेकिन कुछ सावधानी का ध्यान रखने वाले मापदंड को मानने को कहा, जिसमें घर से बाहर नहीं निकलना, बिना जांचे किसी के लिए दरवाज़ा नहीं खोलना इत्यादि। उन्होंने मुंडी को हिलाते हुए उनकी बात मानने का इशारा किया। उन दोनों के माता पिता तैयार होकर चले गए। घर पर अब सिर्फ दोनों बच्चे एवं एक नौकर रह गया। नौकर भी उनके लिए रात का खाना बनाकर जाने लगा। नौकर चालाक था। उसने बच्चों के घर में अकेले होने की खबर अपने चोर दोस्तों के मध्य फैला दी। बच्चों का नाम सुनकर सभी मानव को यही लगता था कि यह शारीरिक रूप से इतने शक्तिशाली नहीं होंगे। एक अपने जीवन के 8वें पायदान पर था तो एक 11 वर्ष पूर्व ही धरती पर आया था। दोनों बच्चे अपनी मस्ती में झूम रहे थे, अपनी आज़ादी का जश्न मनाने में व्यस्त थे। तभी अचानक से घर के दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से ठक ठक की आवाज़ होती है। दोनों घबरा जाते हैं। वह दरवाजे की दिशा की ओर मुड़ते हैं। दोनों एक साथ पूछते हैं, कौन है? मेरे पास तुम्हारे सवाल का जवाब देने का समय नहीं है, जल्दी दरवाज़ा खोलो, नकाबपोश चोर बोलता है। दोनों उस नकाबधारी को देखकर भयभीत हो जाते हैं। भैया, हम तो मुसीबत में पड़ गए। इनसे बेहतर तो हम मम्मी पापा के साथ पार्टी में ही निकल जाते। छोटा लड़का रोते हुए कहता है। बड़े भाई को भी डर लग रहा था, परंतु छोटे के समक्ष स्वयं का भयभीत स्वरूप प्रस्तुत नहीं करना चाहता था। दरवाज़ा नहीं खोलोगी तो कोई बात नहीं, घर में घुसने के अलग रास्ते भी मौजूद हैं, चोर ने फिर से कहा। इस बार उसकी ध्वनि में धमकी मौजूद थी। दोनों भाइयों ने डर के कारण एक दूसरे को जोर से गले लगाया। बड़े ने घर के टेलीफोन से मम्मी और पापा को बारी बारी कॉल किया, लेकिन पार्टी में शोर के कारण उन्हें कॉल की आवाज़ सुनाई नहीं दी। फिर उनके पास एक युक्ति ने दस्तक दी। उन्हें याद आया कि घर में घुसने का दूसरा रास्ता केवल चिमनी वाली जगह ही है। उन्होंने बिना देर किए लकड़ी में माचिस जला दिया। जैसे ही वह चोर उस चिमनी वाले रास्ते से भीतर घुसा, वह सीधे आग की लपटों में गिर गया और दर्द से कराहने लगा। तभी उसी वक्त दोनों भाइयों की मम्मी पापा घर आ गए और दोनों बच्चों की बहादुरी को शाबाशी दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली हमें ज़रूर बताना, और कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी तरह अच्छी अच्छी कहानियाँ आप लोगों के बीच पहुंचाता रहूं और आप लोग कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, अगली कहानी में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।